किलोमीटर पार करके आए थे तो जबरदस्त दर्शन मिल गया। आज तो मैं बहुत सुकून से सोने वाला हूँ। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन उसके बाप को यहाँ आने पे मजबूर किया ताकि वो आनंदी को लेके गांव चला जाए। वो तो यहाँ उसे छोड़कर चला गया और ये भी कह रही है कि मैं जीत कर दिखाऊंगी। कहने से जीत कर दिखा देगी क्या? इससे बढ़कर एक घटना और होगी तो जो अलगप्पन आज उससे छोड़कर गया कल आकर साथ में ही लेकर जाएगा। थोड़े दिन जाने दो, वो भी करके दिखाऊंगा मैं। भाई वो करुणाकरण सैंपल पीस रेडी करके लेके आ रहा है। लगता है बिजनेस की बात करेगा, क्या किया जाए अब? वो मैं देख लूंगा, बस तो अपना मुंह बंद रखना। मैडम, यही है हमारे नए क्लाइंट। सॉरी सर, ये भी नया सैंपल है। ये बहुत बढ़िया है, देख लीजिए ना। क्यों करुणाकरण सर, मैडम को देखकर कोई बड़ी ऑफिसर लग रही हैं। ये कौन है? मिला ही नहीं मुझे। मैडम ही हम सबकी बॉस जैसी है। ओह, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। ये जो गलती हुई थी उसके लिए माफी मांगती हूँ। करुणाकरण सर अभी आपके बारे में कह रहे थे। बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ये जस्ट सैंपल है सर, ये जरूर आपको पसंद आएगा, देखिए ना। बात ऐसे मैडम, मैं जो भी है साफ साफ मुंह पर कहने वाला हूँ। गांव का हूँ, पहनने के लिए जो नए कपड़े लेते हैं उसमें ही हल्दी रख के पहनते हैं हम। भगवान को और रीति रिवाज को मानने वाला आदमी हूँ मैं। पहली बार एक बिजनेस शुरू करने का सोचा था, लेकिन कपड़ा चलना अब शकुन मानते हैं हम। नहीं सर, वो ऐसा है कि नहीं सर, मैं सिर्फ अभी नहीं करना है ये कह रहा हूँ। मैं गांव में जाकर मेरे परिवार की ज्योतिषी से इसके बारे में चर्चा करने के बाद फिर आपको बताऊंगा। अरे नहीं सर, मैं ये कहना चाहती हूँ। मैडम, इस बात पर मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। मैं चलता हूँ। करुणाकरण सर, चलता हूँ मैं। आप शेखर चले। हाँ भाई चलिए। ये क्या करुणाकरण सर, डील हाथ से चली गई। आपने ही तो कहा था मैडम, महेश सर या तिलई सर आनंदी को परेशान करेंगे तो सवाल नहीं करना चाहिए। अभी जो हाथ से गया वो 2 करोड़ का बिजनेस है। अभी ये इसकी गलती की वजह से चला गया, ये पता चलेगा तो कैसे सपोर्ट करेंगे? ये बात उनके कान तक जरूर जाएगी। वो मुझे पता है करुणाकरण सर, ये ऑर्डर गया तो ये अफसोस की बात है ही, लेकिन वो और उसके बाप को तड़पते रोते देखकर मेरे दिल को इतनी खुशी हो रही थी, पता है। आई एम वेरी हैप्पी। तुम सबके होते हुए आनंदी के साथ ऐसे कैसे हो गया जयंती? उस करुणाकरण के सामने हम लोग क्या कर सकते थे अनबू? हमसे जितना हो सका उतनी कोशिश की, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था ना, इसीलिए ऐसा हो गया। बेचारी आनंदी को उसके बाबा ने यहाँ आके ऐसी हालत में देखा, कितना तड़पी होगी वो। हमारी बेटी यहाँ अच्छे हाल में होगी, इस भरोसे पे आए हुए इंसान अपनी बेटी को ऐसे हालत में देखकर कितने दुखी हुए होंगे वो। यहाँ जो भी काम करते हैं सभी उस करुणाकरण को सहते हैं और वो सभी को कठपुतली की तरह नचाता है। और जब कोई उसके खिलाफ सवाल उठाता है तो वो उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। किसी के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा क्या होता है ये मैं आज उसको सिखा कर रहूंगा। इसके बाद वो सिर्फ आनंद ही नहीं बल्कि किसी को भी बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेगा। कहाँ जा रहा है? मुझे रोकना मत, मैं बहुत गुस्से में हूँ, तू पीछे हट जा। भाई एक बार मेरी बात सुन ले, अगर मेरी बात तुझे समझ में आती है तो वही करना, नहीं तो जो मर्जी कर, मैं नहीं रोकूंगा तुझे। तू यहाँ से जाके करुणाकरण को मारेगा तो क्या होगा? उसकी वजह से किसको फायदा होगा यार, सोच कर देखना। उसको तू मारेगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी और वो तुझे नौकरी से निकाल देगा, और इन सब का कारण आनंदी ही होगी ना। सोच वो आनंदी के साथ फिर क्या करेगा? वो कैसे भी करके आनंदी को नौकरी से निकलवा ही देगा। अबे तेरी वजह से ही ना आनंदी का भी नुकसान होगा। आनंदी ये जो बेइज्जती सह रही है उससे उसे क्या फायदा होने वाला है? वैसे वो आनंदी को नौकरी से नहीं निकाल सकता, महेश सर हैं। अबे
अगर तू उसे जाके मारेगा भी तो महेश सर क्या कर लेंगे? आनंदी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी वो करुणाकरण कह रहा है कि आनंदी की वजह से 2 करोड़ का ऑर्डर चला गया है। अगर ये बात थिलाई सर तक गई ना तो आनंदी की नौकरी चली जाएगी। तुझे कुछ पता है? थिलाई सर चाहे कितनी अच्छे क्यों ना हो, उन्हें पता चलेगा 2 करोड़ का ऑर्डर चला गया तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही ना, नौकरी से निकाल देंगे उसे। और गुस्से में उसे उल्टा सीधा कहेंगे वो अलग है। अरे आनंदी के बारे में सोचना यार। हाँ अनबू, मुथु जो कह रहा है बिल्कुल सही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये सब कुछ तुम जिसके लिए करना चाहते हो ना, वही तुम्हें दुश्मन की नजर से देखती है। मैंने थोड़ी कहा था करुणाकरण को मारने के लिए, आनंदी ये कहकर तुमसे लड़ाई करेगी, फिर क्या करोगे? सही कह रही है। मैं जितनी भी अच्छाई करता हूँ आनंदी को गलत ही लगता है। अभी तो कितनी मुश्किल से राजकुमार के नाम पर लेटर से बात करने के लिए एक मौका तो मिला है। मेरे गुस्से की वजह से ये पूरा मामला खराब हो जाएगा। अनबू भैया, ऐसा मत करो, हमारी बात सुनो। आप लोगों की बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैंने ही कदीर भाई से वादा किया था। लेकिन आनंदी इतनी तकलीफ सह रही है तो ये सब देखकर मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? याद रखो अनबू, कभी कभी बात को बढ़ाने से अच्छा है कि उस बात को नजरअंदाज किया जाए। मैं जीत कर दिखाऊंगी, आनंदी ने अपने बाबा को ऐसा भरोसा दिलाया है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, वही कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। देख भाई, वो करुणाकरण एक ना एक दिन जरूर फंसेगा, तब हम लोग देख लेंगे ना यार, अभी छोड़ना है। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूं, जब कभी वो करुणाकरण मेरे शिकंजे में आया ना तो काट डालूंगा। उस करुणाकरण ने तुम्हें कह दिया और तुमने टॉयलेट साफ कर दिया? मैं तो ये नहीं कर सकती, तुमको जो करना है कर लो, ऐसा नहीं कह सकती थी। एक्सीडेंटली शर्ट जल गई, दूसरी शर्ट आयरन करती तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन उससे तुम्हारे साथ ये सब करने का मौका मिला और तुम भी ये करके आ गई। इस सब के पीछे मित्राई है, ये सब टॉर्चर उसी का तो है। अभी के अभी महेश सर को कॉल करके जो कुछ भी हुआ है उन्हें बताकर इस बात का फैसला तुरंत कर लेते हैं। फोन दो आनंदी। छोड़ो ना सलमा, जाने भी दो अब। उसे क्यों रोकती हो? उसे कहने दो। तुम्हारा जो काम है वो छोड़कर तुम्हें इतना बेइज्जत करता है, तुम्हारे साथ गुलाम जैसा सुलूक करता है, तुम कब तक सहती रहोगी? अब तक जितना उन्होंने टॉर्चर किया सब महेश सर से बताई हो